ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली से पूर्व आज हम एक प्रश्न लेते हैं जो हमारी कमल बहन ने पूछा है कि नया वर्ष आ रहा है। इस नए वर्ष में 2025 में हम क्या पुरुषार्थ करें कि बहुत तीव्र गति से हम बाबा के निकट पहुंच जाएं और हमारी कर्मातीत अवस्था निकट आ जाए। इस प्रश्न का उत्तर ये है, सबसे पहली बात है नया वर्ष। नए वर्ष में पहली बात तो यही है कि नवीनता। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में हमें प्रतिदिन कोई ना कोई नवीनता ऐड करनी है और वो नवीनता बाबा की मुरलियों के आधार पर ही हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले अपना आत्म विश्लेषण करना होगा। अपने पॉइंट्स देखने होंगे कि कहाँ कहाँ आई एम लैकिंग, मैं कहाँ पीछे हूँ। चारों सब्जेक्ट देखने होंगे। अगर आज बाबा हमारा पेपर ले, ज्ञान में मेरे कितने नंबर आएंगे 100 में से, योग में कितने नंबर आएंगे, दिव्य गुणों की धारणा में कितने नंबर आएंगे और रूहानी सेवा में कितने नंबर आएंगे। जब तक इन चारों सब्जेक्ट्स में हम फुल पास नहीं होते या 100% के निकट नहीं होते, तब तक हम पूर्ण रूपेण जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते। तो इसलिए एक तो चारों सब्जेक्टों पे हमें जोर देना होगा। हर सब्जेक्ट पे नवीनता से पुरुषार्थ करना होगा। हर मुरली में से ज्ञान का पॉइंट कौन सा है, योग का कौन सा है, धारणा का कौन सा है, सेवा का कौन सा है, उसमें से चुनने होंगे। जब ये पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी बुद्धि उसमें लगेगी मुरली में। एक है सामान्य मुरली पढ़ना, एक ये देखना है कि इसमें आज बाबा ने ज्ञान के कौन से पॉइंट दिए, योग के कौन से हैं, धारणा कौन से, सेवा के कौन से, और मेरे में किसकी कमी है, उस कमी को मेकअप करना है। क्योंकि नया साल मेकअप करने के लिए, अपने आप को अंदर जो कमियां कमजोरी, मेकअप का क्या अर्थ होता है, जो कमी कमजोरी है वो दिखाई न दे। जैसे आपके चेहरे पे दाग है तो आप मेकअप कर लेते हैं, मेकअप करने से भी दाग किसी को दिखाई न दे। लेकिन यहाँ पे ऊपर से मेकअप नहीं चलती है, यहाँ तो ज्ञान योग की मेकअप है, धारणा की, सेवा की मेकअप है। जब हम उसको अपने जीवन में लाएंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा को, और वो भी बड़ी शिद्दत से हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करके और आत्म विश्लेषण करके कि मैं कहाँ कहाँ मुझे पुरुषार्थ की जरूरत है, वो एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। दूसरा, हमें देखना पड़ेगा कि व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प अभी तक कितने आते हैं, पास्ट के संकल्प कितने आते हैं, वर्तमान में मैं कितना जीता हूँ, पास्ट में कितना जीता हूँ, फ्यूचर में कितना जीता हूँ और वर्तमान में कितना जीता हूँ। क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। वर्तमान ही है हमारे हाथ में जो भगवान की दी हुई गिफ्ट है। और इस वक्त संगम युग का एक एक सेकंड बाबा कहता है कीमती है। अगर इस सेकंड में हम वर्तमान में ना जी के पास्ट में जिए या फ्यूचर में जिए तो पुरुषार्थ कब करेंगे। क्योंकि ये जो मेरे हाथ में सेकंड है, समय है, इस सेकंड को अभी यूटिलाइज करना है। तो इससे पास्ट भी अच्छा होगा, अगर आपने अच्छे से यूज किया तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। ना हमें पास्ट के सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना फ्यूचर के सोचने की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारा प्रेजेंट मजबूत होगा। इसलिए एक तो प्रेजेंट को पकड़ो,
प्रेजेंट में जियो। जब मुरली पढ़ते हैं तो आप प्रेजेंट में होते हैं, क्लास करते हैं तो आप प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन करते करते भी मन कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में चला जाता है, किसी ने कुछ कहा वहां चला जाता है, तो हमें फोकस्ड नहीं रहते, हम एकाग्र नहीं रहते। बाबा कहते हैं सर्व सिद्धियों की दात्री एकाग्रता है। तो नए साल में एक तो एकाग्रता का अभ्यास करें, एक अपने लिए 1-2 घंटे एकांत के ढूंढें, उस एकांत में किसी का प्रवेश ना हो, चाहे वो रात्रि को ढूंढो, चाहे अमृत वेले ढूंढो, चाहे दिन में ढूंढो, उसमें आप बैठ के अपना चिंतन करो, अपना कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें देखो आज मुझे, और अच्छे से मंथन करो, और ये देखो मैं कहाँ कहाँ फेल हो रहा हूँ। मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं फेल हो जाता हूँ, फीलिंग आ गई तो फेल हो गए। तो इस तरह से जब तक हम अपने आप को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे इन दी लाइट ऑफ श्रीमत, तब तक हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। फिर सबसे जरूरी जो बाबा बताते हैं कि महापुरुषों में और आम आदमी में फर्क क्या होता है, साधारण पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर है। जो महापुरुष होते हैं, एक तो उनका उच्च चिंतन होता है, एलिवेटेड थिंकिंग, दूसरा उनका दृढ़ संकल्प होता है। तो दृढ़ संकल्प की तीली से ही जो है ना हमारे रावणीय जो संस्कार हैं, उनका दाह संस्कार नए साल में हमें करना है। सारे प्रकार की नेगेटिविटी, कुवृत्तियां, दुष्वृत्तियां, हीन भावनाएं, ऐसा समझे, इन सब को हमने त्यागना है और निर्भयता सत्यता में जीना होगा। जितना निर्भय होंगे उतना सत्य आएगा, जितना सत्य होगा उतना निर्भय होते जाएंगे, जितना योग होगा उतने पवित्र होंगे, जितने पवित्र होंगे उतना योग होगा। तो नए साल में हमें एक तो नवीनता पे ध्यान देना है कि मुझे रोज कोई नई नवीनता ऐड करनी है जिंदगी के अंदर। कोई एक पॉइंट पकड़ो और उसके ऊपर मेहनत करो सारा दिन, और देखो कि मैंने सारा दिन कितना शिद्दत से उसको किया। अगर करोगे तो शाम को आपको खुशी महसूस होगी, उसका फल मिलेगा, क्योंकि संगम युग पे जैसे कहते हैं ना, तुरत दान महाकल्याण, एक हाथ दे एक हाथ ले, अभी अभी पुरुषार्थ अभी अभी खुशी। बाकी युगों में तो गैप होता था, ऐसा कहते हैं, लेकिन संगम युग पे तो बाबा कहते हैं एक एक सेकंड बहुत कीमती है, और क्योंकि श्रीमत पे चलते हैं तो फल भी तुरंत है, प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल खाते हैं बाबा के बच्चे, ये नहीं है कि वेट करना पड़े। किसी का कल्याण करो, उसी वक्त खुशी मिलेगी। तो कल्याण की योजनाएं भी बनाओ, सेवा की योजनाएं बनाओ, अपने में देखो मेरी वाणी कैसी है, मैं बात करनी कैसे करता हूँ, मेरी टोन कैसी है, किसी को मैं हर्ट तो नहीं करती मेरी टोन। तो इस साल वो सोचो कि मैं अपनी वाणी में भी गोलाई लाऊंगा। गोलाई का मतलब जो चुभे ना, किसी को भी मेरी कोई बात चुभनी नहीं चाहिए। अगर हम इन बातों पे पुरुषार्थ करेंगे, हर एक अपना व्यक्तिगत पर्सनल पुरुषार्थ है ना करेगा, कस्टमाइज जिसको कहते हैं, अपने अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से ही आपकी सदगति होगी। हर एक को अपने भीतर झांकना होगा कि भगवान ने मुझे जो आज तक बताया है, पवित्र बनो योगी बनो का संदेश, ये मैंने अपने ऊपर कितना लागू किया है। अर्जुन को भी कहा तस्मात योगी भव अर्जुन, क्योंकि ज्ञानियों से, योगियों से, कर्मकांडियों से सबसे योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी बन। तो हम कितने योगी बने हैं, अभी तक भोगने की कितनी इच्छा है, चाहे पदार्थों को भोगने की इच्छा ही हो। अब दादियों को देखो और खुद को देखो, दादियों के पास 2 साड़ियां होती थी तो भी खुश, है ना, उनका है असली, जिसको कह सकते त्याग का पाठ। आज उस त्याग का फल सारा यज्ञ खा रहा है। शेर शिकार करता है और दूसरे जानवर उसको खा जाते हैं।
है ना? तो तपस्वी विरले होते हैं, तो हमें भी उन तपस्वियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है। जीवन मुक्ति का लक्ष्य रखना है नए साल में, और सर्व बंधनों से हमें मुक्त करना है अपने आप को, तभी हम कर्मातीत अवस्था की तरफ अपने कदम और आगे बढ़ा सकेंगे।